हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोकसभा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टारलिंग ऐप। कैसे चल रही है दोस्तों प्रिपरेशन आपकी? अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। हम लोग डेली डिस्कस करते हैं आपसे आपके जो क्वेश्चंस हैं, राइट। आपको लगता होगा डेली हमारा स्टार्ट ऐसे ही होता है, राइट। ठीक है, चलो तो आपको आज का जो 9 PM 9 क्वेश्चन का चैलेंज है दोस्तों, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। रियली दोस्तों, अगर ये इनिशिएटिव आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ बताइए, शेयर करिए, ज्वाइन करिए और भी लोगों को। नहीं तो अगर आपको लगता है कि नहीं दूसरी तरीके से ज़्यादा हमारी हेल्प हो सकती है एक एस्पिरेंट के हिसाब से, राइट, तो आपको जो भी सजेशंस है, आप जो भी सजेशन देना चाहते हैं दोस्तों, आप बता सकते हैं। डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमको व्हाट्सएप पे, आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। क्लियर? आपको जो भी चीज़ें हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड, जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप डायरेक्टली हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। यस, आई विल हेल्प माई अप टू माई बेस्ट, राइट। तो जो चीज़ें हैं आपको मैं गाइड कर सकता हूँ एज अ मेंटर, एज अ एस्पिरेंट ऑल्सो, राइट। बिकॉज आई नो दोस्तों, मैं वो उस फेज से गुजरा हूँ। आई हैव बीन एस्पिरेंट यूपीएससी का 5-6 ईयर्स। आई क्लियर्ड 3 मेंस, प्रीलिम्स, राइट, ऑल दोज थिंग्स आई हैव गॉन थ्रू द होल जर्नी। मैं उस सारी परिस्थितियों से गुजरा हूँ आपकी जर्नी से। तो यस, आई कैन अंडरस्टैंड। समटाइम्स आपको लगता होगा ये चीज़ें यूज़फुल हैं, समटाइम्स लगता होगा नहीं होंगी, तो वो सारी चीज़ें। बट यस, एग्ज़ाम की डेट नहीं आई, उसकी वजह से आपको थोड़ा से फ्रस्ट्रेशन हो सकता है चीज़ें। यस, बट मैं बता दूं दोस्तों अपने एक्सपीरियंस से, यस, इस टाइम अगर आपको पेशेंस बनाए रखते हैं, आप अपने जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो यही चीज़ें आपको डिफ्रेंशिएट करती हैं, आपको बाकी लोगों से अलग बनाएंगे और आपका सिलेक्शन का चांसेस एग्ज़ाम में बढ़ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए, ये तो जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा एक गाइडेंस दिया। बिकॉज समटाइम्स आई फील कि यस, आपको फ्रस्ट्रेशन होता होगा, एग्ज़ाम्स की डेट नहीं आई है, अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, कब तक होगा एग्ज़ाम, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब तक ऐसे पढ़ते रहें, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, मैं वो चीज़ें समझ सकता हूँ। बट एज अ मेंटर, एज अ गाइड, यस, मैं आपको यही सजेशन दे सकता हूँ कि आप फ्रस्ट्रेट मत होइए, आप पढ़ते रहिए, दूसरी चीज़ें भी अपने जो अगर कोई एग्ज़ाम है वो चीज़ें भी प्रैक्टिस करते रहिए। पैरेलली आप हमारे जो ऐप पे सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, चीज़ें कंटिन्यूस वे में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, टॉपिक वाइज, क्लासेज, आप जाके उसको रिवाइज करते रहिए। जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है कोई भी चीज़, तो दोस्तों अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप वो चीज़ें कैचअप कर सकते हो। वीडियोज़, टॉपिक MCQ, टेस्ट सीरीज़ देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पे मैं एक नया देखिए इनिशिएटिव, इसमें करंट अफेयर्स भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, जिसमें कि हम आपको पॉलिटी, इन्वायरमेंट या जो स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स है या जनरल करंट अफेयर्स है, वो चीज़ें भी आपको इसमें हम थोड़ा थोड़ा कवर कराने की कोशिश करेंगे। जो कि पहले मेरा फोकस था केवल प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट, बिकॉज वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, उसका कंटेंट लोगों को प्रॉपर नहीं मिलता था, स्पेशली हिंदी में नहीं मिलता था। तो हम फोकस कर रहे थे कि पहले वो पार्ट आपको अच्छे से कवर करवा देंगे। तो आई होप वो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, काफ़ी चीज़ें स्टिल उसमें चीज़ें हम और भी इनोवेट करके आपको चीज़ें लाते रहेंगे और भी उसमें वीडियोज़ आपको अपलोड होंगे। क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा एक जनरल गाइडेंस दिया। क्लियर? तो चलो, हम लोग 9 PM 9 क्वेश्चन चैलेंज कर रहे थे, आपको पता है 9 PM 9 क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करते हैं। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, चलिए, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, विच कोर्ट रूल्ड दैट मैटरनिटी बेनिफिट्स आर अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। किस न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि मातृत्व लाभ जो है अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है, राइट। तो ऑप्शन देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड मद्रास हाई कोर्ट। आपको पता है दोस्तों आर्टिकल 21, जिनको पता होगा, जो पॉलिटी से रिलेटेड चीज़ें जिन्होंने भी थोड़ा सा आइडिया होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा पॉलिटी से, बिकॉज पॉलिटी के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें थोड़ा सा बहुत डीप में नहीं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, सिंपल क्वेश्चन, कितने आर्टिकल हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। स्पेशली जो फंडामेंटल राइट्स है और डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल है, नीति निर्देशक तत्व हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मैंने ऑलरेडी एक बार बताया भी था, जिसमें उसमें लेबर लॉ से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है। फोर्स्ड लेबर केस में नहीं होगा। मैटरनिटी बेनिफिट की जो है मैं वो किस आर्टिकल में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने आपको एक बार डिस्कस किया था। अगेन मैं आपको पॉलिटी में सोच रहा हूँ थोड़ा सा आपको मैं उसको एक समरी ओवरव्यू बना के जो पॉलिटी का पार्ट है टोटल आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है?
चलो तो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आर्टिकल 21, आपको पता है राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार से रिलेटेड है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी जीवन से मौलिक चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आर्टिकल 21 में आ जाती हैं, जैसे राइट टू क्या बोलते हैं उसको, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू चीज़ें, ये सारी चीज़ें किसमें आर्टिकल 21 के हिसाब से ये क्या फंडामेंटल में घोषित की गई हैं टाइम टू टाइम। उसी हिसाब से देखिए राइट टू जो मैटरनिटी बेनिफिट है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बार अपने एक जजमेंट में ये चीज़ मेंशन की थी कि यस ये चीज़ भी आर्टिकल 21 के तहत कवर होती है कि कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलना चाहिए, राइट। तो इसका आंसर देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसने ये एक जजमेंट में ये चीज़ें मेंशन की थी। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, सी विल बी द आंसर। क्लियर है, बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए चीज़ें, तो यस समटाइम्स इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, थोड़ा ब्रॉड लेवल का। क्लियर है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच फैक्टर्स आर कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी फॉर बोनस पेमेंट। बोनस भुगतान के लिए पात्रता की जो गणना की जाती है, किन कारकों को ध्यान में किया जाता है। आपको पता है बोनस एक्ट 1965 जो चीज़ें मेंशन करता है कि किस कंडीशन में बोनस मिलेगा, कब में नहीं मिलेगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या क्या कारक है। देखिए एम्प्लॉय सैलरी, नंबर ऑफ वर्किंग डेज, प्रॉफिट ऑफ कंपनी एंड ऑल ऑफ द एबव, राइट। तो देखिए इसका आंसर है दोस्तों डी। देखिए इसमें प्रॉफिटेबिलिटी का क्लॉज भी इंक्लूड होता है, क्योंकि जो आपको एलोकेबल सरप्लस होता है, जो आपको सरप्लस आवंटित सरप्लस होता है, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट के अराउंड होता है, प्रॉफिट के हिसाब से, कि इसमें सेट डाउन सेट अप का क्लॉज भी आपने देखा होगा। तो सारी चीज़ें हैं, तो इसमें ज़्यादा भी पे कर सकता है एम्प्लॉयर, मिनिमम जितना है उससे ज़्यादा पे कर सकता है, राइट। तो मिनिमम 8.33% है, मैक्सिमम तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है, देखिए डी, क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी के हिसाब से उसका जो बेसिक पे है उसके हिसाब से क्या इसका बोनस डिसाइड होता है। देन नंबर ऑफ वर्किंग डेज, उसने जितने पिछले फाइनेंशियल ईयर में, पिछले वित्तीय वर्ष में जितने दिन काम किया उसके हिसाब से प्रो रेटा बेसिस पे, मतलब उसमें आनुपातिक रूप से उसके हिसाब से क्या है उसका बोनस डिसाइड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम वेज लिमिट फॉर बोनस एलिजिबिलिटी, राइट। बोनस एलिजिबिलिटी के लिए मैक्सिमम वेज लिमिट क्या है, कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सैलरी होनी चाहिए तब वो बोनस के लिए एलिजिबल होगा। ऑप्शन 7,000 पर मंथ, 10,000 पर महीने, 15,000 पर महीने, 21,000 पर महीने। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कई बार हमने डिस्कस किया है, तो इसको आंख मूंद के आपको ये क्वेश्चन अभी तक तो इस स्टेज में आप जस्ट देखते मन क्वेश्चन को समझ जाइए, आंसर कर देना चाहिए, पढ़ने की ऑप्शन ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, राइट। इतनी बार हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। तो इसका आंसर देखिए डी है, 21,000 पर मंथ। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इज द पेमेंट ऑफ बोनस डिपेंडेंट ऑन द कंपनी प्रॉफिट। क्या बोनस का भुगतान कंपनियों के प्रॉफिट पर निर्भर करता है? भुगतान पे नहीं दोस्तों, बट ओवरऑल क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी का क्लॉज जो होना चाहिए, यस। तो उस केस में क्या है होता है, बट यहाँ पे पूछ रहा है कि उसका भुगतान का जो परसेंटेज है वो सब चीज़ें क्या उस पर प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। तो उस केस में देखिए इसका आंसर है नो। मिनिमम बोनस इज मैंडेटरी, यस। मिनिमम बोनस तो आपको देना है 8.33%, जो मिनिमम बोनस मेंशन है बोनस एक्ट में, वो चीज़ आपको देना है। इसमें प्रॉफिटली से आपको मतलब नहीं होता है। क्लियर है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट एक्शन कैन बी टेकन इफ एनी एस्टेब्लिशमेंट डज नॉट पे बोनस अंडर एक्ट। देखा था ये क्वेश्चन, देखा था दोस्तों हमने कि 6 महीने की सजा और या फाइन दोनों हो सकता है। इसका आंसर सी होगा, ऑलरेडी ये चीज़ में डिस्कस किया था एक बार। व्हाट इज द सेक्शन 21 ऑफ बोनस एक्ट रिलेटेड टू। सेक्शन 21 जो है, धारा 21 किससे संबंधित है, बोनस अधिनियम की। ऑप्शन देखिए, बोनस डिस्प्यूट, राइट टू रिसीव बोनस, बोनस भुगतान का अधिकार, राइट टू रिस्ट्रिक्शन ऑन बोनस पेमेंट, बोनस भुगतान पर प्रतिबंध, कैलकुलेशन ऑफ बोनस, बोनस की गणना, और बोनस विवाद जो पहले। तो देखिए इसका आंसर है बोनस विवाद। बोनस जो डिस्प्यूट होता है, मान लीजिए एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में बोनस को जो डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कुछ विवाद हो सकता है, उसके कैलकुलेशन से रिलेटेड या एलिजिबिलिटी के रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें कहाँ मेंशन है दोस्तों, वो चीज़ें मेंशन है धारा 21 में, सेक्शन 21 में। क्लियर है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलो 7 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डज सेक्शन 29 ऑफ बोनस एक्ट डील विथ। बोनस अधिनियम की धारा 29 किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी, नियोक्ता की देनदारी, प्रोविजन फॉर अपील, अपील करने का अधिकार प्रावधान, ऑब्लिगेशन टू पे बोनस, बोनस देने की बाध्यता, एक्सेप्शन टू द बोनस, बोनस अधिनियम का अपवाद। तो देखिए इसका आंसर क्या है, देखिए बी, प्रोविज़न फॉर अपील। तो सेक्शन जो 29 है उसमें प्रोविज़न फॉर अपील दिया गया है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ग्रीवेंसेज हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं है जो पेमेंट बोनस किया गया है उसको, ठीक है, तो वो सारी चीज़ से रिलेटेड आप अपील कर सकते हैं, उसका प्रोविज़न सेक्शन 29 में डिफाइन किया गया है। क्लियर है। चलो नाउ 8th क्वेश्चन देखो यहाँ पे,
व्हाट डज सेक्शन 26 ऑफ बोनस एक्ट रिलेट टू? बोनस अधिनियम की धारा 26 किससे संबंधित है? 26 देखिए, ऑप्शन देखिए, पेमेंट ऑफ बोनस, इंस्पेक्शन एंड कंप्लायंस, टैक्स ऑन बोनस, पेनल प्रोविजन ऑफ बोनस एक्ट, राइट। तो देखिए इसका आंसर क्या है, इंस्पेक्शन एंड कंप्लायंस की सेक्शन 26 में चीज़ क्या है कि जो लेबर कमिश्नर होता है या जो भी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होते हैं या जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो क्या है जाके इंस्पेक्शन कर सकती हैं बोनस पेमेंट से रिलेटेड चीज़ों को कि प्रॉपरली बोनस दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, और भी जो कंप्लायंस हैं एज़ पर द बोनस एक्ट वो चीज़ें वो उसको 26 में इसमें मेंशन किया गया है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या है 26B। नाउ 9th क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग बोनस डिस्प्यूट? कौन सा प्राधिकारी बोनस विवादों को हल करने के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, लेबर कोड, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। यस देखिए इसका आंसर लेबर कोर्ट। आपको पता है कि जो भी इस तरह की चीज़ें स्पेशलाइज टू लेबर रिलेटेड थिंग हैं या एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच के हैं तो उसमें उसके हायरार्की है, अलग अलग एक्ट के हिसाब से ग्रेवेंसेज हैं। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या है, लेबर कोड। इसका आंसर क्या होगा इसके हिसाब से लेबर कोड, राइट। क्लियर? तो चलिए, तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा ये डिस्कशन। आई होप यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, राइट। इसी तरह से दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और भी चीज़ें, यहाँ पे देखिए हमारे ऐप पे बाकी चीज़ें भी अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें, राइट। जैसे टॉपिक देखिए यहाँ पे मॉक टेस्ट है, डेली प्रैक्टिस क्विज़ इंग्लिश है, टेस्ट सीरीज इंग्लिश हिंदी, देखिए यहाँ पे 15 टेस्ट ऑलरेडी अपलोड है, राइट। वो चीज़ें आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। हिंदी में भी सेपरेट टेस्ट है, राइट। ओके, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे एक्ट जितने भी सिलेबस में मेंशन है, कोई भी एक टॉपिक नहीं है जो छूटा हुआ है, सारे टॉपिक को आपको यहाँ पे एमसीक्यूज मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। क्लियर है, राइट। देन प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसका डिस्कशन एमसीक्यूज फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में, हर तरह से आपको यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। तो इस तरह से चीज़ें आपको यहाँ पे क्लासेज भी हैं, देखिए ये सारे एक्ट के जितने भी एक्ट है सारे उसकी क्लासेज अवेलेबल हैं, ऑलरेडी अपलोड हैं यहाँ पे। बाकी जो एडिशनल क्लासेज आती रहेंगी वो भी अपलोड होती जाएंगी, राइट। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया, जो नहीं ज्वाइन किया है अभी, अगर वो इंटरेस्टेड है, आपको लगता है कि उनको लिए यूज़फुल होगा एग्जाम के लिए, यस आप ज्वाइन कर सकते हो उसको, राइट। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू दोस्तों।